उपस्थित, जैसा कि आप सभी को विदित है, साहू परिवार के द्वारा 28 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें परीक्षित बनकर के कथा श्रवण कर रहे आदरणीय श्री राम सजीवन साहू जी, आदरणीय मैया श्रीमती श्यामकली साहू जी एवं समस्त साहू परिवार इस अमृतमयी गंगा में डुबकियां लगा रहा है, गोता लगा रहा है, एवं आप सभी क्षेत्रवासी भी इस श्रीमद् भागवत की गंगा में गोता लगाते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंच की शोभा को अलंकित कर रहे हमारे विद्वत आचार्य गण आदरणीय पंडित आदित्य पांडे जी महाराज, पंडित आदित्य पांडे जी महाराज, आचार्य पंडित अमन द्विवेदी जी महाराज, आचार्य पंडित अनिल कुमार पांडे जी महाराज, आप सभी का मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास इस सुगल छवि को प्रणाम करता है और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही हमारे संगीतक कलाकार जो कि मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर के इस कथा को सुंदर एवं मधुर बनाने का प्रयास कर रहे आदरणीय शिवम शुक्ला जी, आदरणीय अमन सिंह जी, आदरणीय प्रकाश जी, आपके भी मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास इस सुगल छवि को प्रणाम करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही इस कथा को दूर दूर तक पहुंचा रहे सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय हमारे कैमरामैन सुबोध जी, आदरणीय मोहित जी, आपके भी मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास इस सुगल छवि को बारंबार प्रणाम करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है कि आप ऐसी अमृतमयी कथा को, अमृतमयी गंगा को जो यहाँ धारा प्रवाह हो रही है, इस कथा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से इस कथा को घर बैठे दूर दूर तक सभी लोग जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को भी भक्तों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और दूर दूर से आए हुए हमारी माताएं बहनें, भक्तगण, श्रोतागण हल्ला गुल्ला में साथ दे रहे, रोज साथ देते हैं, आज भी देंगे साथ, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इन सभी को भी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका साहू परिवार के आंगन में, इस कथा पंडाल में मैं व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और भागवत जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आए हुए सभी भक्तों का और घर में बैठ करके कथा सुनने वाले सभी भक्तों का, साहू परिवार का, हमारी पूरी टीम का, हे भागवत जी, हे ठाकुर जी, आप कल्याण करें, सभी के जीवन के जो कष्ट हैं वो सब दूर हों, सदैव सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें और ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं को सुनते रहें और अपने जीवन को धन्य करते रहें। आइए आज हम तृतीय दिवसीय कथा की ओर प्रवेश करें। इससे पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हैं और तद उपरांत आज तृतीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, पर मेरे मन में भाव आया है तो मैं जरूर इस बात को कहूंगा। बहुत सारी अव्यवस्थाएं जो हैं वो हो रही हैं। मैं अपने भक्तों को जो यहाँ बैठे हैं और जो कथा देख रहे हैं घर बैठ करके मीडिया के माध्यम से, उनसे भी कहना चाहूंगा कि भक्तों, ये कथा जो है ग्रामीण अंचल में हो रही है, ये कथा ग्रामीण अंचल में हो रही है और हम प्रथम बार ग्रामीण अंचल में कथा करने के लिए आए हैं, है ना। हम ग्रामीण अंचल में प्रथम बार कथा करने के लिए आए हैं, है ना। अभी तक क्या था कि ग्रामीण अंचलों में जो कथा थी वो संगीतमय का प्रचलन नहीं था, है ना, सिर्फ संस्कृत का पाठ होता था। पर जैसे जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे, समय को देखते हुए अब ग्रामीण अंचलों में भी संगीतमय कथा का आयोजन जो है वो प्रारंभ होने लगा है। तो जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, है ना, जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा जम नहीं पा रहा है, जो हमारा सिस्टम है वो जम नहीं पा रहा है ना। जो हमको साउंड चाहिए, है ना, जो हमारे कलाकारों को व्यवस्थाएं चाहिए, जो हमें चाहिए, वो यह प्राप्त नहीं हो पा रहा है ना। तो कुछ कठिनाइयां आती हैं, जैसे कथा का समय 2 बजे से रखा गया, पर 2 बजे आए तो सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है ना। जो साउंड, जो ऑपरेटिंग हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप घर बैठे इस ग्रामीण क्षेत्र में बैठ करके
वृंदावन धाम का आनंद ले सकें, वो आनंद देने में हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, है ना। तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाएं हैं। तो और मैं जानता भी हूं कि हमारे विनोद जी एवं उनके समस्त भाईगण संपूर्ण व्यवस्था करने का प्रयास भी कर रहे हैं, पर ग्रामीण अंचलों में वो संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, है ना। ना तो इसमें हमारे कलाकारों का दोष है, ना तो हमारे कैमरामैन का दोष है, ना तो साहू परिवार का दोष है, ना हमारे आचार्य गणों का दोष है ना भाई। उतनी सारी व्यवस्थाएं और उतना भारी सिस्टम जो है वो ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध नहीं होता है। जितना होता है उतने में ही हम कथा सुनाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कभी आने वाले समय में अगर कृपा की हम पर और आप पर, तो निश्चित तौर से हम ये वचन देते हैं कि आगामी जो कथा संगीतमय इस ग्रामीण अंचल में होगी, तो हम पूरा सिस्टम जो है वो अपना ही लेकर के आएंगे। साउंड भी हम अपना लेकर के आएंगे, चाहे हमको ट्रेन में लौट करके लाना पड़े, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम पूरा अपने साथ ही अपना लेकर के आएंगे। हमने बड़ी सुंदर झांकियों की व्यवस्था की है ना, हमने बड़ी सुंदर झांकियों की व्यवस्था पहले दिन से ही की है। आप YouTube में कृष्ण सुधारस चैनल परम पूज्य उदय कृष्ण जी महाराज सर्च करेंगे तो आप उसमें हमारी कथाओं को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी कथा की प्राप्त हो जाएगी कि पहले दिवस से ही झांकियों का जो है दर्शन है वो कराया जाता है। जो कथा हम सुना रहे हैं, कथा के अनुसार जो प्रसंग चलता है, जैसे अगर शंकर पार्वती जी का प्रसंग चलेगा तो यहाँ पर आप शंकर पार्वती जी का दर्शन भी करेंगे, है ना। तो वो अव्यवस्था के कारण जगह भी थोड़ा कम है ना, थोड़ा व्यवस्था नहीं बन पा रही है, इस कारण से उन चीजों में कमियां हो रही हैं। और आप उन चीजों को देखना चाहते हैं तो YouTube में कृष्ण सुधारस चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और कथा को देख सकते हैं अपने घर बैठे कि कैसा आयोजन होता है। कुछ कमियों के कारण जो है वो व्यवस्था हम यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, जिसका हमें भी दुख है और आपको भी होगा ही। संपूर्ण तौर से जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में हम आपको कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी, कि कहीं ना कहीं से आपका कल्याण हो। अगर आप समय निकाल करके आए हैं इस आयोजन को करवाएं तो आपका कल्याण हो, ठीक है। तो कोई भी अपने मन में इस प्रकार का विचार मत लाइएगा कि आनंद नहीं आ रहा है। आनंद तो क्या, हम परमानंद देना चाहते हैं, आनंद से बड़ा परमानंद होता है ना, परमानंद देना चाहते हैं। पर कुछ कमियों के कारण हमारा गला तो पहले दिन ही बैठ गया था इस माइक में, है ना। इस माइक में गला पहले दिन ही बैठ गया था, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। पर आप लोगों को लग रहा होगा महाराज जी क्या बात है, गला जाम है क्या, महाराज जी का आवाज फड़फड़ा क्यों रही है, दबी दबी आ रही है ना। क्या ये गला जो है ना, ये माइक जो होता है, ये माइक गले को बंद कर देते हैं। 4 घंटे जब आप भी इस माइक में बोलेंगे ना, अभी जैसे माताएं, शाम को मैं कल सुन रहा था यहाँ से जाने के बाद कुछ भजन वगैरह गा रहे थे माताएं ना, तो उनका भी गला बंद हो जाएगा आप थोड़ी देर गाएंगे तो, है। फिर तो हम 4 घंटे बोल रहे हैं, 3 घंटे बोल रहे हैं, ये पूरा जाम कर देता है। कथा के लिए छोटे माइक आते हैं, पेंसिल माइक जिसको कहते हैं, उसके द्वारा कथा का वाचन किया जाता है। उसमें कवर लगा होता है क्योंकि ये जो है अर्थिंग देता है गले पे, है ना। इस कारण से अव्यवस्थाएं हो रही हैं, पर कोई बात नहीं। जो व्यवस्था है, राम की चिड़िया राम का खेत और खाओ रे चिड़िया भर भर पेट है। तो प्रभु ये सब आप ही का दिया हुआ है और आप ही का है, और हम आए भी आप ही की कथा सुनाने हैं। तो आप अब जैसा करोगे, जैसी व्यवस्था दोगे प्रभु राम जी, हम तो उसी में कथा सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आए ही कथा सुनाने के लिए, खाने और सोने थोड़ी ना है। वो तो वृंदावन में भी चकाचक मिलता था, है? तो जो आपने व्यवस्था की है राम जी, अच्छा इसमें संपूर्ण व्यवस्था भाई साहब भी कर रहे हैं कि महाराज जी आज मैं ये व्यवस्था कर दे रहा हूं, और कर भी रहे हैं। पर शायद लगता है हमारी और विनोद भैया की किस्मत ही फूटी है। कितना बड़ा सिस्टम भी ला करके रख दिए तो भी वो नहीं चल रहा। तो इसमें उनका भी दोष नहीं है। कलाकार गाने का प्रयास करते हैं, ट्यूनिंग देते हैं, वो उसमें आती नहीं है साउंड में, क्या करें। जबकि काम हमारे कैमरामैन साहब का ये कैमरा चलाने का है, वो सिस्टम चला रहे हैं। तो सिस्टम में वो चीज हो तब तो उसको चलाएंगे, और जब होगी नहीं कोई चीज तो कैसे चलाएंगे।
तो आइए जो है उसी में हम आनंद लेते हैं और प्रभु की कथा जो है वो हमारे मुख से टूटी फूटी जो भी उसको श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो आइए ये सब चर्चा हमने की, इससे पूर्व हम कथा में प्रवेश करें, कथा समझ में आए उसके लिए हम अपनी मन और वाणी को पवित्र कर लेते हैं हरि नाम संकीर्तन से। और सब उपरांत आज तृतीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ से तालियां सेवा करते हुए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंदिर भूल गई है, हैरान है जमाना मंदिर भूल रहे हैं। मैया मेरे प्यारे पतवार के बिना मेरी नाम चल रही है। बिनवाद है कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं है कुछ भी, करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे राजा, मेरे नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो मेरे प्यारे तुम साथ हो तो मेरे किसी चीज की कमी
साथ से गुलाम अब तेरे साथ से गुलाम अब कुर्बान हो रहा है। करते हैं शुक्रिया, तेरा नाम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। जिनका काम हो रहा है वो लोग दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। जिनका भगवान सब काम करते हैं वो लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली सेवा के साथ मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से जहाँ कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। रात की कृपा से सब काम हो रहा है। रात की कृपा से सब काम हो रहा है। रात की कृपा से सब काम हो रहा है। रात की कृपा से सब काम हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आए हुए सभी भक्तों की जय। साहू परिवार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल सभी ने कथा श्रवण की कि जिनको 7 दिन में मरना हो, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसको 7 दिन में मरना हो, सुनिश्चित हो गया हो, उसे क्या करना चाहिए है? जिसको 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया हो, उस व्यक्ति को क्या करना है? भक्तों, हमने कल भी बताया, मरना सबको 7 दिन में ही है। किसी के जीवन में 8वां दिन आने वाला नहीं है। 7 ही दिन में सबको। जीवन का कल्याण हमारा कैसे होगा? जीव का कल्याण कब होगा? तब जब उसको पता चल गया है कि 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया है, तब उसे भगवान का आश्रय जो है, भगवान के चरण बिंदु जो है, चरणों का आश्रय जो है, उसे ले लेना चाहिए। जीवन भर तो हम जन्म लेकर के कुछ समय हमारा पालन पोषण में चला जाता है, कुछ युवा अवस्था रहती है तो खेल कूद में, दोस्ती यारी में चला जाता है, कुछ अवस्था के बाद विवाह हो जाता है तो बाल बच्चे हो जाए तो घर की चिंता सताने लगती है, व्यापार कैसे चलेगा। अब जो अंत समय का कुछ क्षण बचा है, 7 दिन का जो समय बचा है आपके जीवन में भक्तों, उन 7 दिनों को आप अपने
इष्ट के, अपने गुरु के, माता पिता के चरणों में समर्पित करके उनकी सेवा करिए, जिससे कि जो जीवन बीत गया, जो समय बीत गया, अब जो समय श्रेष्ठ बचा है, उस समय को प्रभु के चरणों में लगा करके, प्रभु के चरणार बिंदों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को हम धन्य कर लें। भगवान बहुत सारे से प्रसन्न नहीं होता भक्तों, भगवान बहुत सारी चीजों से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो आपके भाव से प्रसन्न हो जाता है। आपने कथा सुनने का भाव बनाया, प्रभु इस भाव से ही प्रसन्न हो गए। जब प्रभु प्रसन्न हो गए तभी तो उन्होंने ये सामर्थ्य आपको दिया, वो शक्ति आपको दी, वो भक्ति आपके अंदर जगाई कि आप कथा को सुनिए। तो प्रभु के चरणों में जो बचा हुआ जीवन है तो वो लगा दीजिए। बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए कि क्या होगा। कल हम बता चुके हैं कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बहुत तकलीफ होगी। आंख से देख नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, प्रभु के चरणों की सेवा नहीं कर पाएंगे, कान भी फिर कांपने लगते हैं, कान से भी सुनाई नहीं देता है, शरीर भी साथ नहीं देता है। इसलिए समय जो है वो बुढ़ापे का इंतजार ना करें कि अभी तो चलो हम दुनिया के जो कार्य उनको कर लेते हैं, दुनिया में मन लगा लेते हैं, और जब समय आखिरी में बचेगा तो वो प्रभु के चरणों में लगा लेंगे। अरे एक घड़ी आधे में पुनियाद है। अरे हम कहते हैं कि 365 दिन 24 घंटा ना माला ली सटकाते रहो आप, पर दिन भर में जिस प्रकार भोजन के लिए समय निकालते हैं, जिस प्रकार सोने के लिए समय निकालते हैं, जिस प्रकार आज ये फोन चल गया है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसका उपयोग करते हैं, उतनी देर आप, उतनी भी देर भगवान का भजन मत कीजिए। हम तो कहते हैं जितनी देर अन्न की क्रियाओं में आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपने समय को लगाते हैं, उसका एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य। कहने का तात्पर्य अगर ये उंगली है तो ये उंगली के बराबर तब मत कीजिए, भगवान का ध्यान मत कीजिए। उंगली के आधे से आधा भी अगर नहीं कर सकते हैं तो और आधा नहीं कर सकते तो नाखून के बराबर, और नाखून के बराबर भी अगर आप तप नहीं कर सकते हैं तो जो थोड़ा सा नाखून अपने उंगलियों में बढ़ जाता है, जिसको अपन काट देते हैं ना, एकदम तनिक मात्र रहता है, उतना समय भी निकाल करके अगर 24 घंटे में भगवान का नाम अगर आपने ले लिया तो उतने से ही नाम से आपका कल्याण जो है वो निश्चित तौर से हो जाएगा। पर हम जीवन में वो भी समय नहीं निकाल पाते हैं, वो भी समय मिलता है तो चर्चा पर चर्चा जो है वो करने लगते हैं। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा चले गए, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर चले गए, बड़े बड़े जिम्मेदार चले गए। अब क्या है, हमने 2 दिन में ना यहाँ रह करके यहाँ की भाषा भी सीख ली है, ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा उसको भी प्रयोग करते रहेंगे। क्या है, वहाँ बाजू में विद्यालय है तो बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बुजुर्ग लोग बैठते हैं, तो हम लोग कमरे के अंदर से सुनते रहते हैं और बड़ा समझ में भी नहीं आता है तो हंसी भी आती है थोड़ा सा, पर थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि शांत रहो भाई आप लोग, तो अपन भी समझ लें। जब अपन ब्रज में जाएंगे तो इस भाषा का प्रयोग अपन भी करेंगे कि वहाँ गए थे तो ये भाषा का प्रयोग किया जाता था। यहाँ गालियां भी देते हैं लोग तो इतने प्रेम से देते हैं कि अपने आप ही मुस्कान छूट जाती है। कल कुछ विवाद चल रहा था शायद पीछे जहाँ हम रुके हुए हैं, तो वहां कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, पर यहाँ तो अपशब्दों का प्रयोग भी इतनी मिठास भरी वाणी से किया जा रहा था कि हमको उनकी बातें सुनकर कितनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। तो फिर हमने क्या हुआ कि जो ओढ़ने का कंबल था उसको मुख में रख करके हमने सामने कहा कहीं बाहर आवाज न चली जाएगी, महाराज जी हंस रहे हैं। मतलब मिठास इतनी है यहाँ की वाणी में कि लोग जो वार्तालाप करते हैं ना, कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, बघेली भाषा है ना, उसमें इतनी मिठास है कि जब आपस में लोग चर्चा करते हैं ना तो हम लोग तो आप करके बात नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ हमने एक चीज और सीखी है कि लोग जब किसी को बात करते हैं ना अपने सम्मानी को, तो अपना कह करके बात करते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर के, हमने भी कुछ सीखा यहाँ पर 2 दिन में रह करके। अब आज तीसरा दिन है, देखते हैं क्या सीखते हैं।
कहने का तात्पर्य भक्तों हमारा एक ही है कि अपने जीवन का कुछ समय निकाल करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं थोड़े से ही खुश हो जाता हूं, मुझे ज्यादा की आस नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं ना सोने का भूखा हूं, ना चांदी का भूखा हूं, ना पैसे का भूखा हूं, ना हीरे जवाहरात का भूखा हूं। प्रेम का भूखा हूं मैं, और प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको जो बजे उसका भव से बेड़ा पार है। भगवान किसी भी चीज के भूखे नहीं है, भगवान तो सिर्फ भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। जो अपने प्रिया प्रीतम को, अपने परम पिता परमात्मा को प्रेम से अगर पत्र पुष्प भी लेकर के चला जाए, पत्ता लेकर के भी चला जाए, फूल लेकर के भी चला जाए, और बड़ा भाव बना करके परमात्मा के श्री चरणों में जब समर्पित कर देता है तो परमात्मा उसको स्वीकार करके गदगद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सोना चांदी लेकर के जाते हैं ना, आज का जो समय चल रहा है, आदमी मंदिर जाता है ना तो नारियल लेकर के जाता है, खूब बड़ी बड़ी माला लेकर के जाता है, सोने का मुकुट बनवाता है, छत्र। कहते हैं ना हमने मन्नत मांगी थी, है ना, हमने मन्नत मांगी थी तो वहां हम मुकुट चढ़ाएंगे। अरे आप लेकर के 500 रुपए का मुकुट जाते हो और चढ़ाते समय क्या बोलते हो? हे प्रभु ये मुकुट मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ। 20 रुपए का नारियल लेकर के जाते हैं कि हे प्रभु ये नारियल मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करो। नारियल 20 रुपए का, और मांगते क्या है? हे प्रभु मुझे गाड़ी मिल जाए, हे प्रभु मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए, हे प्रभु मेरा घर बन जाए। अरे रिश्वत भी ऐसी दे रहे हैं आप कि 20 रुपए की सामग्री भगवान को अर्पण कर रहे हैं और करोड़ों का हिसाब भगवान से मांग रहे हैं। ना, ये गलत कर रहे हैं आप। कभी भी भगवान के पास जाएं, आपके पास कुछ भी ना हो, किसी भी मंदिर में जाएं, अरे हम कहते हैं घर में जो देवता विराजमान है उसी देवता की मैं बात करता हूं, जब उसके सामने आप पूजन करें रोज कुछ समय निकाल करके, तो प्रभु से कहा करिए कि प्रभु तूने सब कुछ दिया है, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भी तेरा और तू भी मेरा। ये जीवन भी तूने दिया है प्रभु, ये तन भी तूने दिया है, ये मन भी तूने दिया है प्रभु। जो तूने दिया उसमें हमें संतोष है, हमें और कुछ चाहिए नहीं प्रभु, हमें और कुछ चाहिए नहीं। आपने सब कुछ दिया, भले भगवान ने आपको कुछ ना दिया हो तो भी जब परमात्मा के पास जाएं तो आप यही कहें कि प्रभु आपने सब कुछ दिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब आप ऐसा कहेंगे ना तो भगवान अंदर से भाव लाएंगे, और भगवान के अंदर प्रेरणा जब जगेगी तो परमात्मा ये कहेंगे कि कितना संतोषी भक्त है, रोज आता है पर कुछ मांगता नहीं है। चलो आज रोज तो ये मांगता था पर इसने मांगना बंद कर दिया है, आज मैं उसे वो दे देता हूँ जिसे सचमुच जिसकी जरूरत है। जब आप मांगेंगे नहीं ना, क्यों? क्योंकि आप अपने लिए मांगेंगे, आप अपने लिए मांगेंगे, और परम पिता परमात्मा वो देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। आप संसार के लिए मांगते हैं कि मेरे पुत्र को ये मिल जाए, मेरी बेटी को ये मिल जाए, मेरे पति को ये मिल जाए, मेरे घर परिवार में ये आ जाए ना। पर भगवान जो देता है, अपने से जो देता है, परमात्मा वही देता है जिसकी आपको सचमुच आवश्यकता होती है। भगवान से मांगना जो है वो बंद कर दीजिए। कभी भी परमात्मा के सामने जाइए तो यही कहिए प्रभु आपने सब कुछ दिया है, अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपके दिए हुए एक रोटी में भी मैं खुश हूँ, आपकी दी हुई 4 रोटी में भी मैं खुश हूँ, मुझे और किसी चीज की चेष्टा नहीं है। जिस दिन से आप ऐसा भाव बना करके भगवान के सामने जाएंगे ना तो परमात्मा सचमुच आपके जो मन में जो होगा, आपके मन को परमपिता परमात्मा पढ़ लेंगे और आप सभी का कल्याण हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सबके मन में विचार आता है। परीक्षित जी कहते हैं, ने पूछा कि प्रभु आप बोल रहे हो परमात्मा कुछ नहीं लेते हैं, भाव के भूखे हैं, तो इसका कोई प्रमाण है? परमात्मा कुछ नहीं लेते हैं, परमात्मा भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, तो ऐसा कोई चरित्र हमें सुनाइए, तब तो हमें विश्वास होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज को विदुर चरित्र की चर्चा याद आती है और परीक्षित जी ने पूछा, महाराज आप हमें विदुर चरित्र सुनाने का प्रयास कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से ही फूटी हुई थी, पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। ज्ञान विराग नयन उरगारी, अर्थात ज्ञान और वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं और अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए हैं। श्री विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। दोनों की ओर धर्म है, पर अंतर क्या है? फिर विडंबना यह है कि पांडव विजय क्यों हुए, कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसकी विडंबना यह है, कौरव जैसा चाहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ेगा। विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर ना कोई मानने वाला है और ना कोई चलने वाला है। दुर्योधन आदि चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुसार चले, ना कि हम विदुर के अनुसार चलें। तो भैया धर्म तब हमारी रक्षा करता है जब हम धर्म के अनुसार चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म की ओर चलेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, अपने अपने धर्म की रक्षा जब हम करेंगे तो जो धर्म है वो भी हमारी रक्षा करेगा। पहले धर्म की रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज जो कहते हैं, पांडव आंख मूंद करके उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडवों में कोई नहीं, पर कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं। विदुर जी चिल्ला चिल्ला करके परेशान हो गए। यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हुई। कल आपने महाभारत की कथा सुनी थी ना? कल महाभारत की कथा सुनी थी आपने? है? सुनी थी या नहीं? भाई सुनी थी तो हाँ बोलना, नहीं सुनी है तो ना बोलना। सुनी थी? है? सुनी थी। विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज ये जो आपका बेटा दुर्योधन है, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हैं, ये मूर्तिमान कलयुग है और नीति कहती है कि भाई हाथ में यदि कोई खतरनाक फोड़ा हो जाए किसी भी प्रकार से तो ठीक होने वाला नहीं हो, और डॉक्टर साहब कहते हैं हाथ कटवा लो तो बच जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए अगर एक अंग को काट दो तो कोई भी काटना नहीं चाहेगा अपना हाथ, पर परिस्थिति आ जाए तो काटना ही पड़ेगा। एक के त्यागने से अनेकों का अगर हित हो रहा है तो एक को निकाल देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दुर्योधन यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और इसके कारण महाभारत का समर पैदा होता है तो निकाल दो इस दुर्योधन को। दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया और दरबार में ही आकर के विदुर जी को बुरी तरह डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया। ए दासी पुत्र, तेरी ये औकात, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमें ही घर से निकलवा रहा है, हमारा टुकड़ा खाने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, भगाओ इसे यहाँ से। विदुर जी समझ गए कि वाह दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप मौन बैठे हैं, इसका मतलब इन्हें भी हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। विदुर जी समझ गए कि हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं रह गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तनु तीन करे हो बेगहि नास। माता पिता गुरु ब्राह्मण ये तीन लोग जब कोई बात कहें
और उनकी बात को अगर काट दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि निश्चित तौर से विनाश की ओर आप बढ़ रहे हैं। आपका विनाश जो है वो निश्चित तौर से तय हो चुका है। आज कौरवों का समस्त पुण्य ही उन्हें छोड़ करके जा रहा। विदुर जी वहां से चल दिए। जब तक निशाचरों में, राक्षसों में श्री विभीषण जी की लंका में रहे, तब तक उन राक्षसों का हित रहा। और जैसे ही श्री विभीषण जी ने राक्षसों का परित्याग किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी संकेत किया था, अस कहीं चला, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबही। विभीषण ने लंका को त्यागा कि निशाचर आयुहीन हो गए। विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया तो आज कौरव भी पुण्यहीन हो गए। विदुर जी ने गृह त्याग किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा में करते करते बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी महाराज से भेंट हो गई। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा श्री उद्धव जी से भेंट हुई। अरे भैया उद्धव, बताओ कैसे हो? अनेक प्रश्न कर दिए। भैया उस महाभारत का क्या हुआ ये तो बताओ, मैं तो छोड़कर ही चला गया था। और द्वारका में कौन कौन है, कैसे हैं? हमारे प्यारे प्रभु तो आनंद के साथ है ना? जब सभी की कुशलता अनेक प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी के नेत्र जो थे वो बंद हो गए। विदुर जी बोले, क्या हुआ भैया? भगवान के प्रेम में उद्धव जी की तो समाधि लगी जा रही है। जैसे तैसे विदुर जी ने उन्हें सावधान किया। तब उद्धव जी होश में आए। भगवान के ध्यान में अनेक धाम को चले गए थे। लौट करके उद्धव जी पुनः अपने होश में आए और तब उद्धव जी ने पूरा समाचार जो था वो विस्तार से सुना दिया। महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं मालूम। अरे महाभारत कब का संपन्न हो गया है। पांडव विजयी हो गए और गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, जाते समय भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और हमसे कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुर विदुरानी ने कितनी प्रीति पूर्वक मेरा सम्मान स्वागत किया था, पर आज तक मैं विदुर जी को कुछ नहीं दे पाया। इसलिए मेरा ये तत्व ज्ञान जो तुम्हारे पास है, जब भी तुम्हारी विदुर जी से भेंट हो तो ये ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान कर देना। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्र भर गए, गदगद हो गए। बोले कि वाह प्रभु, हमारे घर में पवाने के लिए था ही क्या। सूखा बथुआ का साग खिला दिया। विदुरानी ने भावुकता में छिलके ही खिला दिए। जब भगवान श्री कृष्ण जो थे जब विदुर जी के घर में पहुंचे, दुर्योधन के मेवा त्यागे साख विदुर घर खाए रे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अब विदुर जी के घर गए तो विदुर जी तो उस समय थे नहीं, विदुरानी जी थी। भगवान ने गेट खटखटाया, बढ़िया विदुरानी जी आई। पहले तो विदुरानी जी टकुर 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 कन्हैया को निहारती रही। उसके बाद जैसे तैसे अंदर लेकर के गई। बड़े गरीब थे विदुर विदुरानी जी, कुछ था नहीं घर में बैठाने के लिए। फटा हुआ एक चादर का आसन जो था उसको डाल दिया। अब खिलाए भी क्या, तो भी भगवान उस फटे हुए आसन पर ही बैठ गए और कहते हैं खिलाएं क्या, खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो आंगन में जाकर के देखा कि केले का पेड़ जो है वो लगा हुआ है। वहीं से केले और केले के पत्ते ले आई। थाली भी नहीं थी घर पर थाली भी नहीं थी। केले के पत्ते को बिछा दिया और इतनी मग्न हो गई कन्हैया को देखने में, विदुरानी जी इतनी मग्न हो गई कि केले को छील करके केला फेंकती जा रही और छिलका भगवान को पवाती जा रही है। केला जो है
वो फेंकती जा रही हैं छील करके, और जो छिलका है वो भगवान को पवा रही हैं। और भगवान भाव के ही भूखे हैं भक्तों, भगवान फल फूल मीठा के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के ही भूखे हैं कि भक्त मुझे जिस भाव से जो अर्पण कर देगा मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। भगवान बड़े प्रेम से उस छिलकों का ही भोग लगा रहे हैं, भगवान प्रेम से उस छिलके का ही भोग लगा रहे हैं। कितने दयालु, कितने करुणामयी सरकार है हमारे। विदुर जी का कंठ गदगद हो गया। सारा जगत जिसे याद करता है वह जाते जाते मुझ विदुर को याद कर रहा है। धन्य है भगवान की करुणता, कितने करुणामयी है प्रभु कि आज भक्त के प्रेम में छिलकों का ही भोग लगा रहे हैं भगवान। और हम कहते हैं कि प्रभु को ये अर्पण कर दें, वो अर्पण कर दें। भगवान तो सिर्फ आपका भाव देखना चाहता है कि आप किस भाव से भगवान को भज रहे हैं, किस भाव से क्या पवा रहे हैं भगवान को। भगवान सब स्वीकार करता है। कितने करुणामयी सरकार है। उस परमात्मा पर भी हम संदेह कर लेते हैं कभी कभी। इतने करुणामयी सरकार है जो उन पर भी हमें कभी कभी संदेह हो जाता है, अरे भगवान ही ऐसा कर रहे हैं। अरे सुख सुख आ रहा है, गचागच माल आ रहा है, घर पे सब चकाचक चल रहा है, तो भगवान नहीं कर रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम परमपिता परमात्मा पर, उस दीन दयाल पर भी शक करते हैं कि दुख आ जाए तो यही कहते कि नहीं, ये तो सब परमपिता परमात्मा ही कर रहा है। अरे जब तक आपके जीवन में सुख था तो आप एक बार भी नहीं बोले कि ये सब भगवान ने दिया है। और जहां थोड़ा सा कष्ट के आया कि अपन सब क्या करते हैं, भगवान को ही दोषी बना देते हैं। अरे वो परमपिता परमात्मा दोषी हो सकता है जो आज भक्त के भाव को देख करके छिलकों का भोग लगा रहा है, वो निष्ठुर हो सकता है? वो कैसे कठोर हो सकता है भक्तों? भगवान तो आपकी करुणा को देखता है, आपके प्रेम को देखता है। और उसे आपकी किसी चीज, अरे जगत को देने वाला, जगत का पालन करने वाला, जगत को देने वाले को हम क्या दे सकते हैं? हमारा सामर्थ्य है कि हम और आप कुछ दे सकते हैं उस परमपिता परमात्मा को, जिसके एक इशारे में सारी दुनिया चल रही है? उसको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु। इसलिए जिन लोगों को परमपिता परमात्मा पर संदेह होता है वो लोग संदेह करना बंद कर दीजिए। परमात्मा कल भी सत्य था भक्तों, आज भी सत्य है, और जब हम और आप नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेगा और सत्य ही रहेगा। परमात्मा ना तो कल असत्य था, ना तो आज असत्य है, ना तो आने वाले कल में परमात्मा असत्य रहेगा। परमात्मा तो सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। परमात्मा पर संदेह करना बंद कर दीजिए। विदुर जी महाराज उद्धव जी से कहते हैं, जल्दी बताओ मुझे मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? मैं जानना चाहता हूँ वह कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया, मैं मैत्रेय जी से श्रवण करूंगा। श्री उद्धव जी बोले, तुम्हें हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं ना कहीं मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। बस इतना कहकर कि उद्धव जी तो बद्री विशाल की ओर चले और विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, उठ करके खड़े हो गए और कहा, आओ विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं, क्योंकि बड़ा भारी दायित्व प्रभु मेरे कंधों पर डाल गए हैं। विदुर जी तुरंत आए और मैत्रेय मुनि से भेंट की और कहा कि भगवान, मैं अब आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। विदुर जी महाराज पूछते हैं, महाराज
कृपया करके ये बतलाइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा हो। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है विदुर जी। जगत में जो लोग सुख चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूं कि जगत में सुख तो है ही नहीं। जहां हम सुख को ढूंढ रहे हैं वहां तो सुख है ही नहीं, सुख तो हमारे भीतर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकले और लोग बताते गए कि आगे चले जाओ सरोवर है, चलते चलते सरोवर तक भी पहुंच गया। सरोवर में पानी भी बहुत था, पर विडंबना ये कि उसमें कोई काई जो थी वो जम गई थी। कभी कभी आप स्थल जल में कोई काई जमते देखा होगा, इतनी काई की परत लग गई, पर प्यास लगी है, पानी है, पर हम पानी के पास जा भी रहे हैं पर उस पानी को पी नहीं पा रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि पानी तो है, प्यास इसी से बुझेगी, पर उसमें क्या लगी हुई है, काई लगी हुई है। उसी प्रकार से सुख जो है हम संसार में ढूंढते हैं, बाल बच्चों में ढूंढते हैं, पति पत्नी में ढूंढते हैं, माता पिता में ढूंढते हैं, भाई बंधु में ढूंढते हैं, पर ये जो सुख है प्रभु, ये तो भक्तों ये तो हमारे अंदर विराजमान है। पर कभी भी हम अंदर की उस काई को, माया रूपी काई को, माया मोह कपट रूपी काई को हम साफ नहीं कर पाते हैं। सुख तो हमारे अंदर ही है, पर वो सुख हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि मोह माया कपट छल इसकी जो काई है ना, वो जमी हुई है हृदय में हमारे। इसलिए हम सुख को नहीं देख पा रहे हैं, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अरे परम पिता परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में बैठा है और हम संसार में भगवान को ढूंढ रहे हैं। हमारे हृदय में बैठा है, अपने हृदय के भगवान को हम मना नहीं पा रहे, पूज नहीं पा रहे, खुश नहीं कर पा रहे, सुखी नहीं कर पा रहे, और दुनिया में हम सुख को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। जैसे कि संसार में जो बच्चे होते हैं शहरों में, वो क्या करते हैं, यहाँ भी देखा गया होगा, लोग अपने माता पिता को प्रणाम करने में शर्माते हैं। लोग अपने माता पिता को बच्चे प्रणाम करने में शर्माते हैं। एक उदाहरण, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, पर मैं ये बता देता हूँ कि जब मैं अच्छा, मैं उनको बहुत अच्छे से परिचित भी नहीं हूँ, है ना, और शायद वो यहाँ है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर बाई फेस में उनको जानता हूँ कि उस दिन मुलाकात हुई थी जिस दिन मैं आया था। मैंने देखा कि जब मैं आया तो वो भाई साहब मेरे, कहना चाहिए कि घुटने के ऊपर भी, मैं आपको बताता, मैं जब आया तो भाई साहब मुझे ऐसे, जैसे ये मेरा पैर है तो मुझे ऐसे प्रणाम कर। मैंने कहा धन्य हो गया प्रभु। अरे पैर पड़ने में भी शर्म आ रही है। उसी प्रकार आज संसार में व्यक्ति माता पिता के पैर पड़ने में शर्माता है। अपने घर में देवी देवता विराजमान है, गुरु ब्राह्मण विराजमान है, माता पिता है, उनके प्रणाम करने में शर्माता है। और थोड़ी दूर चला जाए, किसी मित्र के माता पिता मिल जाएंगे ना, तो उसकी खूब सेवा करता है। अपनी माँ को मम्मी जी नहीं बोलता, अपने पापा को पापा जी नहीं, पापा जी बोलेगा, डैडी बोलेगा, माता जी बोलेगा, और उनको प्रणाम भी कर लेगा। तो वो लोग कहेंगे कितना संस्कारी बेटा है। अरे भक्तों, जिस दिन घर का दीपक नहीं जलता है ना, उस दिन बाहर का भी दीपक नहीं जलता है। जिस दिन घर का चूल्हा नहीं जलता, उस दिन बाहर भी नहीं जलता है। जब तक आप अपने घर में विराजमान प्रत्यक्ष माता पिता गुरु ब्राह्मण की पूजा नहीं करेंगे, तो आप 33 कोट देवी देवता सारे तीर्थ को कर आइए, सब व्यर्थ है, कुछ भी पुण्य फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे वो कहते ना कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, पुराने लोग कहावत कहा करते थे ना कि घर में बैठे हुए भगवान जो है वो भूखे हैं, और तुम जाकर के वहां मालपुआ भगवान को छुनवा रहे हो है। और भगवान है कहाँ? लोग कहते हैं कि महाराज भगवान है कहाँ? अरे भगवान हम सबके अंदर विराजमान है, और भगवान यही माता पिता है।
माता पिता गुरु ब्राह्मण गौ, ये माता, यही तो भगवान है। हम इनकी सेवा कर नहीं रहे। बेचारे बुजुर्ग पड़े, जब इन्हें 2 वक्त की रोटी की आवश्यकता है तो हम बंटवारा कर लेते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। और जब यही सुखी नहीं हो रहे हैं, यही खुश नहीं हो रहे हैं, तो फिर परमात्मा कैसे खुश हो जाएगा? जो प्रत्यक्ष घर में देवी देवता विराजमान है, माता पिता, उनकी सेवा हम कर नहीं पा रहे हैं, और वृंदावन जाकर के चकाचक बिहारी जी को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके माला पहना रहे, भंडारा कर रहे, सब व्यर्थ है। घर में माता पिता भूखे हैं और हम मंदिरों में जाकर के भंडारा कर रहे हैं। इलाहाबाद जाकर के भंडारा कर रहे हैं, अभी सुनने में आया, बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ से इलाहाबाद है, खूब भंडारा कर रहे हैं, चकाचक वहां पर है, मांग का महीना चल रहा है। अरे घर में जो माता पिता बैठे हैं ना, उनके ही चरणों को धो करके पान कर लोगे ना, तो जो गंगा जी जाने से रिजल्ट मिलेगा ना, गंगा जी को मजबूर होकर के घर ही आना पड़ेगा। गुरु ब्राह्मणों के चरणों को धो करके जल का पान कर लोगे ना, तो सभी तीर्थों को भी गुरु के और ब्राह्मणों के चरणों में आना पड़ेगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे माता पिता तुम्हें प्रणाम है। सारे तीर्थ आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता की। अपने अंदर सुख को ढूंढने का प्रयास कीजिए प्रभु भक्तों। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया विदुर जी। जगत में सुखी कोई भी नहीं है। इस संसार में सुख हम ढूंढ रहे हैं, सुख है ही नहीं, सुख तो हमारे अंदर है। और व्यक्ति जो है संसार में जो है वो सुख को ढूंढ रहा है। और इस संसार में वही व्यक्ति सुखी हो सकता है
जो अपने मन को परम पिता परमात्मा के, माता पिता के, गुरु ब्राह्मण के, गौ के चरणों में अपने मन को लगा लेता है। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास, सुखी माता पिता के दास, सुखी गुरु चरणों के दास। सुखी वही है जिसका मन ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और अपने इष्ट में, राम में, कृष्ण में, श्याम में लग जाता है, वो फिर दुखी नहीं रहता है। थोड़े थोड़े तो सभी दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जीवन में दुखी नहीं, सब दुखी है, पर सुखी कौन है? जिसने अपने चरणारविंद, परमात्मा के चरणारविंदों में अपने मन को, अपने मंदिर को, अपने तन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया हो। इस प्रकार का दिव्य उपदेश बुजुर्ग जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और सृष्टि के बारे में प्रश्न किया, विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की इच्छा प्रकट की, तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ने चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही दुष्टि का भेदन करके भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा। क्या होगा? रुद्र होगा। बोले रुद्र भगवान की जय। अभी आप लोग जब कथा के बाद ना यहाँ दर्शन करेंगे, यजमान जी यहाँ रुद्र कलश रखा होगा, पंडित जी आपको बताएंगे है ना। जिन रुद्र भगवान की हम कथा को सुन रहे हैं है ना, शंकर जी का ये रूप है रुद्र भगवान का है ना। तो रुद्र कलश यहाँ स्थापित होगा जिसकी आप पूजा कर रहे होंगे ना। मिट्टी के कलश पर नारियल के ऊपर गमछा जो है बंधा होगा, जनेऊ और बेलपत्र चढ़ा होगा है ना, वही रुद्र कलश है ना। हम आचार्य गणों से निवेदन करेंगे कि कल दर्शन कराया जाए रुद्र भगवान का है ना यजमान जी को। तुम्हारा नाम रुद्र होगा, काम तुम्हारा यही कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमें सहयोग दो। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी। भूत प्रेत डाकनी साचनी पिशाचनी इसकी सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप तो बैठ करके भजन करो। भोले बाबा भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मर्ची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवऋषि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वीणा से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। बोले सरस्वती मैया की जय। अपनी अब ना धीरे धीरे जन्मई होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल जगत के पालनहार भी आने वाले यहाँ पर। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो आज से सभी का जन्म धीरे धीरे होना प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। तथा अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम मनु और सतरूपा हुआ। ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से यानी बाएं अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम क्या पड़ा? मनु और सतरूपा। मनु सतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए मनुपुत्र होने के नाते
हम लोग भी मानव कहलाते हैं। मानव मात्र मनु के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हैं। बेटियों के नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। देखिए, जरा सी भी चर्चा करेंगे मन भटक जाएगा। हम किसी की बेटी किसी को बना देंगे कथा में, है ना, अगर मन भटका हमारा तो। इसलिए चर्चा ना करें, है ना। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज, बड़े ध्यान से कथा, जो पीछे बैठे हैं लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। कथा सुनाने में भी बड़ा आनंद जो है वो आ रहा है हमें। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटियां। बेटियों के नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। याद रहेगा आपको साहू जी? है? पर 3 और 2 तो बता सकते हैं कि 3 बेटियां थी 2 बेटे थे ना। अब अभी हम कथा के बाद आपसे पूछेंगे, है ना, कितनी बेटियां थी और कितने बेटे थे। ठीक है, पूछूंगा ना। हाँ, 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे। ठीक है, नाम ना भी बताएंगे, नाम कठिन है ना। आकृति, देवहूति, प्रसूति, है ना, ये ना ले पाए आप तो आप यही बता दीजिएगा कि महाराज 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे, है ना, तो भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, है ना। तो नाम जरूर बताइएगा, है ना, याद करते रहिएगा। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं महाराज। हिरणाक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाते उन्हें बड़ी तेज छींक आई। छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान का 12 रूप में प्राकट्य हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय। अच्छा, ये 12 भगवान कौन है जानते हैं? 12 भगवान को देखा आपने? 12 भगवान को देखा है? कोई जानता है 12 भगवान कौन है? जी बताएं। शुकर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। जंगल में जो शुकर जिसको कहते हैं ना, उसको कहते हैं 12। अगर शुकर आ जाए तो अपन भगाने लगते हैं ना। और मैं कहता हूं अगर शुकर किसी के घर में प्रवेश कर जाए तो समझ लीजिए निश्चित तौर से उस घर का कल्याण हो गया। 12 भगवान। कैसे प्रकट हुए 12 भगवान? ब्रह्मा जी की छींक से, छींकते उनकी नासिका रंध्र से भगवान का 12 रूप में प्राकट्य हो गया। देखते ही देखते 12 भगवान का पर्वताकार देह हो गया। देवताओं ने स्तवन किया। हिरणाक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछ दिया कि भगवान कृपया करके ये बतलाइए कि ये हिरणाक्ष कौन था जो धरती को ही उठा करके ले गया? ये किसका बेटा था? मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, महामुनि कश्यप जी की दिति, अदिति, दनु, काष्टा। अच्छा, हम नाम जो बोल रहे हैं हो सकता है एक आध नाम हम छोड़ दें, है ना, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग बैठे उन्हें ये चीजें याद होगी, है ना, तो हमको पकड़ना अगर हम कहीं छोड़ दे तो, है ना, क्योंकि हम जानबूझ के भी छोड़ सकते हैं कि आप लोग कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ना, इसके लिए। ठीक है। दिति, अदिति, दनु, काष्टा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्य अस्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्य अस्त के समय देवी दिति ने उनके पास आकर के रति की याचना की। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, ऐसा घोर तमा वेला, ये शाम का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ शाम के समय
संसार में विचरण करते हैं। इसलिए भोले बाबा की पूजा भी भक्तों सायंकालीन के समय प्रदोष काल में अधिक पुण्यदायी मानी जाती है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते हैं। सूर्य अस्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसे दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दिति ने जब एक ना मानी तो भगवत इच्छा मान करके कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया और काम ज्वर शांत होने पर दिति को बड़ा पछतावा हुआ। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि कहां से यह तेज आ रहा है, हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके कहा कि देवताओं घबराओ मत, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ में गए। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक लिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक हैं। 5 वर्ष के बालक होकर के भी ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना कि भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने जब इन्हें रोका तो इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में इन्होंने उन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। चरणों में गिर करके दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर थर कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आ गए। चारों भाइयों को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान के दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध ग्रहण करते सब कोप शांत हो गया। मंजरी जानते हैं आप लोग? मंजरी जानते हैं? साहू जी आप जानते हैं मंजरी? मंजरी नहीं जानते हैं? मंजरी नहीं जानते? देखिए गुरुजी नकल भी करा रहे हैं ना, धीरे से गुरुजी ने बताया भी आपको कि क्या होती मंजरी, पर आप नकल भी नहीं कर पाए। पास कैसे होंगे 7वें दिन जब हवन होगा तो? मैं पूछूंगा कि मैंने 7 दिन क्या क्या सुनाया है। आपका फाइनल पेपर जो है, बोर्ड परीक्षा जो है, वो उसी दिन होगी हवन वाले दिन जब हम पूछेंगे, क्योंकि हवन वाले दिन तो हमें कुछ कहना नहीं, बढ़िया चकाचक आकर के बैठेंगे और आपसे प्रश्न करेंगे कि 7 दिन आपने क्या सुना है। मंजरी किसको बोलते हैं? अच्छा बोलिए महाराज हमको मालूम नहीं है इसलिए तो हमने आपको बुलाया, मालूम होता तो काहे को बुलाते? जब हमें को मालूम होता कि मंजरी क्या होती है तो फिर हम आपको क्यों बुलाते कि महाराज, हम खुद ही ना पढ़ लेते भागवत है। तुलसी के ऊपर है ना, तुलसी के ऊपर फर लगा रहता है ना, मंजरी उसी को कहते हैं। तुलसी भगवान नारायण को चढ़ती है और भगवान शंकर को क्या चढ़ती है? क्या चढ़ती है? नकल कीजिए, अभी हमने बताया है। तुलसी के ऊपर लगे फर को क्या कहते हैं? मंजरी है ना, वही चढ़ता है भगवान शंकर को ना। तुलसी नहीं चढ़ती शंकर जी को, मंजरी चढ़ती है। अब ये भी पूछेंगे अभी शाम को ना, मंजरी किसको कहते हैं? ठीक है, आपकी बहुत टाइट क्लास चल रही है। और भाई किसी से भी पूछा जा सकता है आरती के पहले ना, मंजरी किसको कहते हो? कितनी बेटियां थी, कितने बेटे थे, किसी से ही पूछा जा सकता है। और जब पूछूंगा तो कैमरा पीछे की तरफ घुमा दूंगा कि कौन गलत उत्तर दे रहा है, कौन सीधा उत्तर दे रहा है। भाई यहां हम कथा सुनने आ रहे हैं ना, यहां हम कथा सुनने आ रहे हैं और हमको सुनना भी कथा है, क्योंकि कथा ही आपका कल्याण करेगी। बाकी सब बैठे सब कार्टून नेटवर्क, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इनको तो सबसे आप लोग सब एक ही गांव के हो, 7 दिन के बाद भी मिल सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो है? पर ये वार्तालाप काम नहीं देने वाली आपको। भगवान की कथा जो है वही आपका कल्याण करेगी।
और अभी तक बातें ही तो कर रहे थे। 2023 आ गया, जब से पैदा हुए तब से कहाँ कथा सुनी, वार्तालाप में ही समय निकाल दिया। याद करते रहे पुरुरपि जरणम पुरुरपि मरणम, अभी नहीं हुआ इस जन्म में भजन नहीं कर पा रहे, इस भजन समय में तो गप्पे मार लो और सब जो संसार के कारण है उन सबको सुखों को प्राप्त कर लो। पुरुरपि जरणम, पुनः जब जन्म होगा तब भगवान का भजन कर लेंगे, ऐसी मानसिकता हम लोगों की बन जाती है। पर इसी जन्म में भजन कर लीजिए, अगला मिले ना मिले। हम तो चाहते भी है कि अगला हमको ना मिले, इसी में बड़ा कष्ट है। तो अगले जन्म की चेष्टा मत कीजिए कि अगला जन्म मिलेगा तब भजन करेंगे। जो अभी मिला है उसी में भजन कर लीजिए, अगला मिलने वाला नहीं है। सनकादि आनंद से मुग्ध हो गए और भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अब जरा भगवान की कुशलता देखिए। यहां भगवान कहते हैं मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया, आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी अपराधी हूं, क्योंकि सच कहता हूं कि मेरी भुजा भी यदि किसी संत का अपमान कर दे। सुनिएगा बड़े ध्यान से, भगवान कहते हैं कि यदि मेरी भुजा भी किसी संत का, ब्राह्मण का, गुरु का अपमान कर दे तो मैं उस भुजा को भी काट करके फेंक देता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे दो मुख हैं। भगवान कहते हैं मेरे दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। ब्राह्मण और अग्नि, जैसे भगवान ने कहा कि मेरे दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। एक ब्राह्मण, ब्राह्मणों सुमुख मासी, और अग्नि में जब ब्राह्मण को आप बुलाते हैं और बढ़िया शुद्ध घी की पूरी बनवा दी जाए, है ना, मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं ना, सरल भाषा में। भगवान ने कहा कि हमारे दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और एक अग्नि, और मैं इन्हीं दोनों के मुख से प्रसन्न होता हूं। तो अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण के मुख से कैसे प्रसन्न होते हो भगवान आप? क्या करें तो ब्राह्मण के मुख से आप प्रसन्न हो जाओगे? तो भगवान कहते हैं कि जब ब्राह्मण के मुख में चकाचक मालपुआ जो है वो शुद्ध घी में निकला हो और गरम गरम हो, उसमें से धुआं निकल रहा, और जब ब्राह्मण उसको पाता है बढ़िया चकाचक, और पाने के बाद जब खा करके हाथ धो ले और जब कहे कि वाह वाह साहू जी क्या मालपुआ आपने खिलवाया है, तो समझ लो जब वाह और आह निकल आए कि वाह साहू जी क्या भोजन कराया आपने, मजा आ गया, तो समझ लीजिए परमात्मा वहां पर प्रसन्न हो गया, है ना। जब ब्राह्मण ये कह दे कि आह क्या भोजन बना है, क्या मालपुआ बना है, क्या रसमलाई बनी है। अच्छा, बहुत ज्यादा नाम नहीं लेता क्योंकि मुख में फिर पानी आ रहा है ना, क्योंकि अभी बैठना भी यहाँ पर काफी देर तक है ना, तो थोड़े से एक दो ही नाम गिनाते हैं, जैसे मालपुआ हो गया, रसमलाई हो गई, है ना, और चाय वगैरह भी हो गई, बड़ा आनंद आ जाता है। तो ब्राह्मण ने जब ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद जब जाने लगे तो कहते हैं कि आहा साहू जी आपने क्या बढ़िया मालपुआ खिलाया, है ना। तो ब्राह्मण के मुख में आहा, है ना, जब आहा निकल आया कि आहा कितना सुंदर भोजन था, कितना सुंदर मालपुआ था। और जब अग्नि में हम हवन करें, अग्नि में जब हवन करें, तो जब हवन हम छोड़े तो अग्नि में के मुख में स्वाहा, कहते ना पंडित जी की भैया हवन कर रहे हो स्वाहा बोलते रहिएगा, तो ब्राह्मण के मुख में आहा और हवन कुंड में अग्नि के मुख में स्वाहा। जब ये संपन्न होता है, जब अग्नि के मुख में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा होता है, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान कहते हैं कि यही दो मेरे मुख हैं और इन दोनों मुखों से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो याद रखिएगा, ब्राह्मणों के मुख से भोजन करने के बाद अगर ब्राह्मण ने आपके घर में भोजन किया तो ब्राह्मण के मुख से आहा शब्द जो है वो निकलना चाहिए, और अग्नि में जब स्वाहा आप करें, अग्नि के मुख में हवन कुंड में हवन छोड़ें, तो आपके मुख से स्वाहा निकलना चाहिए। तो भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं अपने दोनों मुखों से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पर और बड़े प्रसन्न होते हैं। सनकादियों का सम्मान पूर्वक नमन करके विदा किया है। सनकादियों के शाप से वे ही भगवान के पार्षद जय और विजय आज
दिति माँ के घरों में आ चुके हैं। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर उनका भी उद्धार हो करेंगे, बाकी उनका सामना और कोई नहीं करने वाला। देवता बेचारे काल प्रतिज्ञा करने लगे। 100 वर्षों बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु हुआ। देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वतकार का हो गया, मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे। एक दिन हिरणाक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यपु से बोला, बल पराक्रम तो बहुत मिला, पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो मिलेगा। और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोला। स्वर्ग में जाकर के गदा उठा करके जो अट्टहास किया कि देवता लोग बिना युद्ध किए ही पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए। एक भी सामने नहीं टिका, देवताओं का अपमान करके वापस लौट आया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर के वरुण देवता को ललकारने लगा, ए भैया तेरा बहुत नाम सुना है, चल 2-2 हाथ कर लेते हैं। वरुण ने सोचा कि दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण है। हाथ जोड़ करके बोले, भैया जब तेरी उम्र के थे तो हमारे हाथों में भी लड़ने को बहुत खुजली मचती थी, पर अब हम बुढ़े हो गए हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करे। यूं कहकर के वरुण ने भी पिंड छुड़ाया, उन्हें भी अपमानित करके हिरणाक्ष जो था वो लौट आया। अचानक रास्ते में देव ऋषि नारद जी से भेंट हो गई। सो पकड़ लिया, अरे बाबा ये क्या नारायण नारायण रट लगाए घूम रहे हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले, ना भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, तो लड़ना लड़ाना जरूर आता है हमको। तो हिरणाक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया, और पृथ्वी का हरण करके जब जल में प्रविष्ट हो गया तब इधर ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, और ब्रह्मा जी की छींक से नासिका रंध्र द्वारा भगवान 12 प्रकट हुए, और अंगूठे जैसे भगवान का 12 रूप था। देखते देखते पर्वत आकार रूप हो गया। देवता हाथ जोड़ करके महिमा का गान करने लगे और गर्जना करते हुए 12 भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट हुए, और हिरणाक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करवा करके मुख पर धारण करके जैसे ही वापस मुड़े कि हिरणाक्ष ने खड़े होकर के ललकारा, ये जंगली सुकर कहाँ भागता है, खड़ा रहे। पर भगवान ने एक नहीं सुनी, भागते गए और जब यथा स्थान ला करके भूदेवी को स्थापित कर दिया। फिर भगवान खड़े होकर के बोले, आइए श्रीमान जी अब बताइए क्या कर रहे थे? आपने हमें जंगली सूकर बोला, ठीक पहचाना, हम तो जंगल के ही सूकर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने पर हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रभु इस भाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की, क्योंकि इस जगत में तो इसके समान भाग्यशाली हमें दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। कितने करुणामयी सरकार है कि सूकर जैसे